बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स, व्यूअर्स, होप सब खैरियत से होंगे। आज वीकेंड की वीडियो में डिस्कस करते हैं। फ्राइडे को पॉजिटिव क्लोजिंग आई, वॉल्यूम भी अच्छे थे। उससे पहले थोड़ा सा आपको पता है करेक्शन रही थी, और ये नॉर्मल एक सिनेरियो होता है पीएसएक्स में, क्योंकि ऐसा जब चीज़ें बेहतरी की तरफ हैं और ऑलरेडी मार्केट जो है काफ़ी इम्प्रूव कर चुकी है। आईएमएफ की तरफ से भी फ़िलहाल जो स्टेटमेंट आई वो बेहतर आई कि वो नई गवर्नमेंट के साथ जो है वो इंगेज करेंगे, और जो भी नेक्स्ट हम प्लान लेना चाहते हैं उसके बारे में वो डिस्कशन करेंगे। बाकी फ़र्दर क्या न्यूज़ आती हैं, आईएमएफ अपनी कंडीशंस डेफिनेटली सामने रखेगा और उसके ऊपर हमें क्या एक्शन लेने हैं, किस तरह उसको फुलफ़िल करना है, उसमें क्या जो सा इम्पैक्ट आता है वो उस वक्त डिस्कस कर लेंगे। स्पेसिफ़िकली आज आईटी सेक्टर को मैं दोबारा से मेंशन करूंगा, और 2-3 स्टॉक्स हैं जो कि इस वक्त बहुत ही अच्छे रेट्स पर अवेलेबल हैं और अपॉर्चुनिटी है, और ये अपॉर्चुनिटी किसी भी वक्त हमारे हाथ से निकल सकती है। तो स्पेसिफ़िकली उनको थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। आईटी सेक्टर को हमेशा प्रायोरिटी पे रखा है, और उसमें आपने देखा है कि नेट सोल तो ऑलरेडी हमारा टारगेट जो है वो हिट कर चुका है। अब 2 स्टॉक स्पेसिफ़िकली, एक जो 4 रुपये के पास है और एक 400 रुपये के पास है, उनमें क्या पोटेंशियल है वो डिस्कस कर लेते हैं, और साथ में मार्केट को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, जो उसकी फ्राइडे की क्लोजिंग है, और आगे हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट से, और कुछ स्टॉक्स जो से हैं जिनमें वैल्यू बाइंग हो सकती है उनको डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले आ जाए मार्केट की तरफ। मार्केट ने जो फ्राइडे की क्लोजिंग दी है वो जी 190 पॉइंट्स के साथ केएसई इंडेक्स ने 65,793 पे क्लोज़ किया है। वॉल्यूम भी बेहतर हुए हैं कुछ अरसे के बाद। आपने देखा था पहले वॉल्यूम थोड़े से लो साइड पे थे, अब उनमें बेहतरी आई है। उसकी रीज़न कि ओवरऑल चीज़ें आप देख लें तो वो नॉर्मलाइज़ हो रही हैं और बेहतरी की तरफ हैं। और ये चीज़ हमेशा याद रखें कि मार्केट हमेशा अनसर्टेनिटी को जो है वो डिसलाइक करती है, और अगर चीज़ें स्टेबिलिटी की तरफ जाती हैं तो मार्केट जो है उस चीज़ को बड़ा पॉजिटिवली लेती है। तो अगर अनसर्टेनिटी होगी तो मार्केट डेफिनेटली प्रेशर में जाएगी, और अगर चीज़ें स्टेबिलिटी की तरफ जाएंगी तो मार्केट जो है उसमें बेहतर परफॉर्म करेगी। और परसेप्शन पे मार्केट चलती है। जैसी न्यूज़ आएंगी जो कि थोड़ा सा डिस्टर्ब करेंगी तो मार्केट में फ़ौरन प्रेशर देखेंगे। इसी तरह कोई अच्छी न्यूज़ आएगी तो मार्केट फ़ौरन जो है वो आपको पॉजिटिव परफॉर्म करता नज़र आएगी। बाकी इकोनॉमिक साइड पे अगर आप देखें तो चीज़ें मोर और लेस उन्हीं जगहों पे होती हैं। कोई एज सच पाकिस्तान में ग्रोथ अभी वहीं पे खड़ी है, 1-8% के ऊपर। आपके रिज़र्व्स भी बेहतर हुए, वो डिफ़ॉल्ट लाइक सिचुएशन से निकल गए, लेकिन चीज़ें कोई ऐसी नहीं है कि हमारे रिज़र्व जो हैं कोई 50 बिलियन पे चले गए हैं और हमें किसी आईएमएफ के लोन की ज़रूरत नहीं है। चीज़ें भी वहीं हैं, इन्फ्लेशन भी वहीं पे है, इंटरेस्ट रेट भी आपका वहीं पे खड़ा है, लेकिन सिर्फ परसेप्शन आप देखें कि थोड़ी सी बेहतर होती है तो मार्केट जो है फ़ौरन परफॉर्म करना स्टार्ट कर देती है। अच्छा जी, अब आ जाते हैं ज़रा आईटी सेक्टर की तरफ, और उससे पहले थोड़ा सा देख लेते हैं कि ओवरऑल आईटी सेक्टर में पोटेंशियल क्या है। देखिए, पाकिस्तान में इस वक्त आईटी सेक्टर वो वाइज सेक्टर है जिसमें फ्यूचर में आपको एक अच्छी ग्रोथ चाहिए। गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी, गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है, गवर्नमेंट डिफरेंट प्लान्स जो है उनको डिस्कस कर रही है, क्योंकि जो कन्वेंशनल हमारी इंडस्ट्री थी वो टेक्सटाइल थी। डेफिनेटली वो एक लेवल पे आके अब उससे ज़्यादा फर्दर ग्रो नहीं हो सकती। वो एक लेवल से ज़्यादा आपको रेवेन्यू जनरेट करके फॉरेन एक्सचेंज नहीं ला सकती। इसी तरह उसकी कुछ और इंडस्ट्रीज़ आप अटैच कर लें, जिसमें लेदर भी है और कुछ फूड इंडस्ट्री भी थोड़ा सा इस तरफ है। बाकी आपके लिए इस वक्त जहाँ पर आप अगर थोड़ा सा फोकस करें तो वो आईटी सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जो कि ग्लोबली जो है वो आपको अच्छा खासा बिज़नेस जनरेट करके दे सकता है। रेवेन्यू जो है फॉरेन एक्सचेंज जो है वो ला के दे सकता है। इसलिए ये चीज़ गवर्नमेंट को अच्छी तरह पता है, और इस सेक्टर को अल्टीमेटली गवर्नमेंट ने सपोर्ट ही करना है। और इसमें जहाँ पे भी अगर आपको कोई चीज़ नीचे मिले किसी वजह से, वो रिज़ल्ट्स की वजह से या किसी वजह से, तो उसको एज ए अपॉर्चुनिटी लें, क्योंकि अल्टीमेटली टेक्सटाइल सेक्टर में आपको स्टॉक्स आगे परफॉर्म करते नज़र आएंगे, और इसको अपॉर्चुनिटी के तौर पे लें। और बार बार मेंशन करने का मकसद ये होता है कि ताकि वो अपॉर्चुनिटी मैक्सिमम लोग अवेल कर सकें। अभी रिसेंटली हमने नेट सोल को टारगेट किया था। नेट सोल देख लें, हमारा जो टारगेट है 130 का, उसको जो है वो अचीव कर चुका है, और वहाँ पे आके अब थोड़ा सा अपनी प्राइस को कंसोलिडेट कर रहा है। तो उसमें तो मैंने बताया था कि आपने 125 का स्टॉप लॉस रखना है, और उसको अब स्टॉप लॉस के बगैर होल्ड नहीं करना, और यहाँ पे बाइंग जो है वो रिस्की है। अच्छा, अब आईटी सेक्टर में अगर आप नेट सोल मिस कर गए हैं या उसमें प्रॉफिट टेकिंग टाइमली कर ली है, तो अब आप या तो वेट करेंगे कि नेट सोल दोबारा नीचे आए तो हम उसको टारगेट करें, या आपके पास फिर एक ऑप्शन है कि आप अब उन स्टॉक्स को टारगेट करें जो कि आपको बड़ा ज़बरदस्त गेन दे सकते हैं। उसमें से
छोटा स्टॉक एक मैंने मेंशन करना स्टार्ट किया हुआ है सिमेट्री का, ऑल दो कि उसका नेट सोल के साथ और सिस्टम के साथ तो मुकाबला नहीं है, लेकिन वो एक नया स्टॉक है। लास्ट ईयर उसका IPO आया था। अगर उसके रिज़ल्ट देखें तो भी उसका शायद एक ही रिज़ल्ट आया, एक आध रिज़ल्ट आया, तो उस लिहाज से देखा जाए तो कम से कम आप उसको 6-7 रुपये का टारगेट कर सकते हैं, और ये इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे उसको वहाँ पर हिट करते हुए। अच्छा, अब इसमें अपॉर्चुनिटी क्या है? अपॉर्चुनिटी ये देखें कि अगर एक छोटा इन्वेस्टर है और उसको एक तकरीबन इस वक्त वो 3.25 के पास मिलता है, 3.5 पे था जब मैंने इसको स्पेशली मेंशन किया था इसको ज़रूर बाय करें। अब वो 4 के आसपास तो आप देखें कि डेली वहाँ तक आता है। तो 3.7 से 3.8 के दरमियान भी अगर आपको मिलता है तो देखें यहाँ से अगर आप उसको 5 साढ़े 5 का टारगेट भी करें, जो कि बड़ा ईजी टारगेट है इंशाल्लाह ताला, आप देखेंगे आने वाले चंद माह में या उससे भी पहले, तो परसेंटेज वाइज वो मोर देन 50% का जो है ना आपको गेन मिलता है। तो इस वक्त जो रेट है उसका, उस पर रिस्क आपका जो है वो बहुत मिनिमम है। तो यही एक अपॉर्चुनिटी है आपके पास कि इस वक्त आप पीस ऑफ माइंड के साथ इस तरह के स्टॉक में अगर आप करें, और जो कि ऐसा नहीं है कि जो बिल्कुल हाइपोथेटिकली सट्टे के ऊपर चलता है। अभी इस वक्त वो आप कह लें कि उसकी बाइंग हो रही है, उन लेवल्स पर वॉल्यूम थोड़े से बेहतर होना स्टार्ट हो चुके हैं और उसमें प्रॉपर गेम बननी है, और जब वो गेम बनेगी तो अब मिनिमम तो उसका 6 तक का टारगेट रख सकते हैं। आगे फर्दर फिर क्या न्यूज़ आई, अभी भी कुछ उसकी मटीरियल इन्फॉर्मेशन आ रही हैं जो कि सब पॉजिटिव जो है वो इंडिकेशन दे रही हैं। तो जब वो छोटा स्टॉक है, एकदम अगर वो एक आधा कैप लगा गया तो फिर वो आप कह लें कि एक लो रिस्क के जो है स्टेज से निकल कर वो थोड़ा सा फिर रिस्क की साइड पे आ जाएगा। बट 1 रुपये का मतलब है कि आप ऑलरेडी जो है उसमें तकरीबन 30-40% का गेन कर लेंगे। सो दिस इज़ द राइट टाइम कि आप उसको टारगेट करें। अच्छा, इसके अलावा दूसरा स्टॉक जो है वो जी 400 रुपये का है, इसी का 10 गुना कर लें आप, वो है सिस्टम का। अभी इस वक्त वो 410 से नीचे है, 370 का लो लगाकर वो 416 का हाई लगा चुका है पिछले ये 2 वीक्स के अंदर। ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, सब जानते हैं IT सेक्टर का बेस्ट स्टॉक है, टर्नओवर वाइज, वॉल्यूम वाइज, वॉल्यूम इन टर्म ऑफ रेवेन्यू, और मेरा ख्याल में 700-800 जो है वो भी उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, और पहले भी वो इन रेट्स पे बड़ा आराम से ट्रेड करता रहा। फिर वो पे आउट आया था जिसकी वजह से वो नीचे आया है। अभी भी रिसेंटली जो है वो 470 को टच करके जो है दोबारा नीचे आया था, तो 370 पे यानी 100 पॉइंट का उसने डिप लिया। लास्ट ईयर भी जो है वो 390 का उसने आई थिंक 385 तक आया था, और वहाँ से फिर वो 500 क्रॉस करके दोबारा नीचे आया था। तो 100 का एक स्पैन में तो वो इजीली मूव करता है, और ये उसके अभी आप कह लें कि बिलो एवरेज परफॉर्मेंस है। अच्छा, अभी वीकेंड पे शायद आपने न्यूज़ देखी हो, सऊदी में उसने सैप के साथ कोलैबोरेट कर रहा है वो, और आगे फर्दर सऊदी मार्केट में भी वो अपने जो है बिज़नेस जो है वो उसको फर्दर जो है वो एक्सपेंड कर रहे हैं। तो सिस्टम ओवरऑल अगर आप देखें तो इट्स द बेस्ट टाइम कि आप उसको जो है वो टारगेट करें। जिन दोस्तों ने तो टारगेट किया हुआ है 370s में, 380s में, वो तो एक बड़ी ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी अवेल कर चुके हैं, वो अब इसको होल्ड करें। 500 इसने अल्टीमेटली आप देखेंगे इस साल वो जाएगा, और इस साल वो आप देखेंगे कि IT सेक्टर ने भी परफॉर्म करना है, ये आप बात नोट कर लीजिएगा इंशाल्लाह ताला। और इस दफ़ा ये 500 से ऊपर नहीं 600 की तरफ भी जाएगा, और ओवरऑल बेहतरीन स्टॉक है। आपको अगर यहाँ पे इन रेट्स पे होल्ड करते हैं, कैपिटल गेन भी मिलेगा, पे आउट भी मिलेगा, तो इससे बेहतर अपॉर्चुनिटी आपके पास IT में नहीं हो सकती। थर्ड वन है जी एवियन को आप प्रॉपरली IT नहीं कह सकते, जो लोग समझते हैं वो एक ऑटोमेशन की कंपनी है जो कि ज़्यादातर इंडस्ट्रियल बिज़नेस साइड पे, वो प्रॉपर आपकी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की या IT से रिलेटेड एक्टिविटीज़ में नहीं है, वो इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन में है। तो लेकिन डेफिनेटली उनका मिडल ईस्ट में बड़ा ज़बरदस्त बिज़नेस है, बड़ी ज़बरदस्त प्रेजेंस है, पाकिस्तान में ओवरऑल उनके पास इंटरनेशनल जो है वो ऑर्डर्स हैं और बिजनेसेस हैं। तो उसमें भी जो उसकी प्राइस है ये 54-53, ये बहुत ही आप कह लें कि एक लो लेवल पे इस वक्त वो ट्रेड कर रहा है। तो उसमें भी पोटेंशियल तो है कि वो 80, 70, 90, 100 की प्राइस भी जो सी है उसके लिए वो कोई आप ये नहीं कह सकते कि जी बहुत ज़्यादा हाई प्राइस पे वो उस वक्त चला गया। तो इसकी नॉर्मल प्राइस ये आ सकती है। 140 का हाई लगाया था उसने कोविड के बाद,
और उसके बाद से पिछले कुछ सालों से वो उस तरह परफॉर्म नहीं कर पा रहा जिस तरह कि उसको करना चाहिए। लेकिन इन रेट्स पर उसमें भी आपका रिस्क फैक्टर बहुत कम है, पे आउट भी देता है, ग्रोथ भी है, कैपिटल गेन भी यहाँ से अच्छा मिल सकता है। सो आप उसको भी टारगेट कर सकते हैं। तो ये आपको डिफरेंट वैल्यू के स्टॉक जो से हैं 3, इनको तो आप टारगेट जो है ना वो इजीली कर सकते हैं। TRG को मैं थोड़ा सा इसलिए मेंशन नहीं करता इन्वेस्टर्स के लिए, ख़ास तौर पे जो बिगनर्स हैं, कि उसकी जो सी मूवमेंट है वो बड़ी अग्रेसिव है। 2 के 70 में अगर आप बाय करते हैं तो ये रेट बड़ा सिक्योर है, यहाँ पे आप बिल्कुल चांस ले सकते हैं। और जैसे ही 90 से ऊपर जाए 100 के आसपास है तो वहाँ पे फिर आपने इसमें से एग्ज़िट भी करना है। मैंने फ्राइडे की मार्केट के हवाले से पहले जो थर्सडे को वीडियो बनाई थी उसमें भी यही मेंशन किया था कि नो इट्स टाइम कि आप इसमें से टाइमली जो है ना वो एग्ज़िट लेना, स्टॉप लॉस लगाना और एट द सेम टाइम वैल्यू बाइंग करना। ये 3 चीज़ें अगर आप साथ लेके चलें और स्टॉक की वैल्यू के हिसाब से, तो इंशाल्लाह ताला आपको मार्केट से अच्छा जो है ना वो प्रॉफिट मिलेगा। तो बाकी अगर ऑयल एंड गैस में देखें तो PRL तकरीबन 30 के पास आ चुका है। 26 पे इसको दोबारा टारगेट किया था हमने। OGDC का आपको स्विंग ट्रेड का पता है, वो 115 से नीचे और फिर 125 से 30 के आसपास आपने जो है उसकी प्रॉफिट टेकिंग करनी है। PRL अब थोड़ा सा हाई साइड पे है, 2 के 35 to 40 जाएगा, लेकिन इसका अच्छा रेट वही था कि जब ये 26 के आसपास ऐसे नीचे जाए तो वहाँ पे बाय करें। एबट जो है तकरीबन 500 को टच करके दोबारा से तकरीबन 450 to 460 इस रेंज में है, लेकिन इसने भी देखें पूरा एक 100 रुपये का स्पैन बनाया था, 100 पॉइंट का 500 तक गया था, फिर तकरीबन 410 से नीचे आया था, वहाँ से फिर आप देखें तो रिसेंटली फिर इसने तकरीबन 500 को टच किया और फिर अभी करेक्शन ली है। तो इस 100 पॉइंट के स्पैन में आप बड़ा इजीली इसमें प्ले कर सकते हैं। इसको भी मैं बार बार मेंशन करता हूँ कि बेहतरीन स्टॉक है। IDYM को टारगेट किया हुआ है, अच्छे रेटों पर है, उसको बिल्कुल आप टारगेट कर सकते हैं। मिचेल्स फ्रूट को दोबारा से टारगेट किया है। सब लोग जानते हैं जो मेरे साथ इनलाइन थे, इसको हमने एक्चुअल कहाँ पे टारगेट किया था 2 साल पहले, और 1 साल इसने तकरीबन जो है ना वो एक बड़े छोटे से स्पैन में 10 से 20 पॉइंट के स्पैन में जो है मूव करता रहा। उसके बाद इसने फिर वहाँ से स्ट्रेट अवे एक रैली बनाई और जो इसने फिर हाई लगाया था वो 260 का था और वहाँ से डिप लेता भी आया है नीचे। मैं पहले भी मेंशन कर चुका हूँ कि रिज़ल्ट बहुत अच्छा आया है, इम्प्रूवमेंट आ रही है उसमें, और ये अब इजीली आपको 200 से ऊपर की प्राइस दे सकता है। सो इसको आप जो है वो डिप पे टारगेट कर सकते हैं। खैबर टबैको को बिल्कुल टारगेट करें, एवरेज करें। आपने देखा कि वो एक 300 तक का उसने 290 को आई थिंक टच किया था, लेकिन वहाँ पे क्लोजिंग नहीं दी। क्लोजिंग उसने 300 के आसपास ही दी थी और फिर 300 से नीचे वो नहीं गया और अब वापस जो है वो इम्प्रूवमेंट उसमें आनी स्टार्ट हो गई है। सो 300 के आसपास 310 से नीचे आपको मिलता है, उसको बिल्कुल वहाँ पे एवरेज करें। बाय करना चाहते हैं तो बाय करें, किसी ने हाई साइड पे लिया हुआ तो एवरेज करें। अल्टीमेटली वो आपको 400 का टारगेट इंशाल्लाह तो बड़ा ईजिली देगा और उसको भी आप 500 का टारगेट कर सकते हैं। तो ये वो कुछ गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिनको मैं बार बार इसलिए मेंशन कर रहा हूँ कि जब ये एक टाइम पे यहाँ पे गेन आएगा और ये जब अपने टारगेट्स की तरफ जाएंगी तो उस वक्त फिर रिग्रेट करने से बेहतर है कि आप उस वक्त एक अच्छे प्रॉफिट को एंजॉय करें। सो मकसद यही है कि जितना मैक्सिमम गेन आप मार्केट से ले सकते हैं वो लें। तो उसके लिए थोड़ा सा इन चीज़ों को टारगेट करें, खुद भी स्टडी कर लें, आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि ये इस वक्त कितनी बेहतरीन अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास हैं। बाकी फ़र्दर मार्केट के वाले से स्टे पॉजिटिव, चीज़ों को फोकस करें। जहाँ पे वैल्यू बाइंग करनी है वैल्यू बाइंग करें, जहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना है वो स्टॉप लॉस लगाएं जो हाई साइड पे हैं स्टॉक्स, जहाँ पे एक अपने टारगेट को हिट कर चुके हैं या उससे ऊपर हैं वहाँ पे विदाउट स्टॉप लॉस तो होल्ड नहीं करना और थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग करें तो वो बहुत बेहतर है। बाकी जो स्टॉक्स मैंने आपको बताया इनको टारगेट करें, इंशाल्लाह ताला आपको बड़ा अच्छा गेन मिलेगा। फर्दर हम डिस्कस कर लेंगे और कौन सा स्टॉक है जिसमें हमें अच्छा गेन मिल सकता है और उसमें क्या पोटेंशियल है। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।